प्रभु भला है और उसकी करुणा हमारे जीवन पर सदा सदा की है। एक बहुत अच्छा गीत है जो हम बहुत सालों से गाते आ रहे हैं। उस गीत को हम गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। तू भला है, 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 तू भला है। तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की है। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा सदा की है। तू भला है, तू भला है, तू भला है, तू भला है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर भला है, उसकी करुणा, उसकी महिमा मेरे और आपके जीवन में सदा काल के लिए बनी हुई है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर एक बार यह दिन प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में लेकर आया, ताकि हमारे जीवन के द्वारा जो करुणा और जो दया के विषय में हमने अभी गीत को गाया, जो उसने हम पर रखी हुई है, उसके द्वारा हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सके। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपके सुने गए वचनों के द्वारा आपको कायल करे, आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आए और उस बदलाव के द्वारा संसार बदलने पाए। हालेलुया। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में सीख रहे हैं, जो जिसने इस संसार को, इस संसार के परिवारों को, इस संसार के अधिपतियों को, इस संसार की कलीसियाओं को, इस संसार के धर्मियों को नष्ट कर दिया है, और वो है घमंड। हालेलुया। मनुष्य का घमंड, उसके विषय में हम पिछले 4 दिनों से लगातार सीखते आ रहे हैं, और आज भी हम कुछ गहरी बातों को वचनों के द्वारा सीखने का प्रयत्न करेंगे। तो क्यों ना प्रियो, इस समय हम सब मिलकर परमेश्वर को, अपने आप को समर्पित करें और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ तेरे फिर एक बार अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। तेरा वचन कहता है तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। हम प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं राजा, उस अनुग्रह के लिए जो तूने हमें दिया है पिता। प्रभु, आज के आने वाले वचनों के लिए हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, तू और हमारे जीवन के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण ले। हर बरगलाने वाली आत्मा को यीशु नासरी के नाम से हम डांटते हैं परमेश्वर पिता। यीशु के लहू में अपने आप को सुरक्षित करते हैं, वो लहू जो शैतान के नाश का कारण बना परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं उस छुटकारे के लिए जो लहू के द्वारा, तेरे पुत्र के उस लहू के द्वारा तूने हमारे जीवन में दिया और हमें बंधनों से आजाद कर दिया राजा। प्रभु, आने वाले समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। तो प्रियो, हम कुछ दिनों से घमंड के विषय में सीख रहे हैं, और कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमने सीखी, और मैंने आपको बताया था कि घमंड आया कहाँ से है, या मैंने आपको जैसे बताया था कि कल मैंने परमेश्वर से एक प्रश्न पूछा था कि परमेश्वर घमंड से घृणा क्यों करता है। वो वचन भी मैंने आपको नीति वचन की किताब उसके 16वें अध्याय के 5वें वचन में बताया था, जिसमें वचन कहता है सब मन के घमंडियों से, जितने लोगों के मन में घमंड है उन सबों से यहोवा घृणा करता है, और ऐसे लोग जो घमंड में चल रहे हैं उनको परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। वे निर्दोष न ठहरेंगे। ऐसा नहीं कि प्रभु ने उन्हें क्षमा नहीं दी है, परंतु अपनी करनी के द्वारा, क्योंकि आपके अंदर घमंड है, इसीलिए आप निर्दोष नहीं ठहरेंगे। निर्दोष नहीं ठहरना अर्थात आप दोषी ठहराए जाएंगे। मैं जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैंने आपको कल बताया था कि घमंड के कारण ही परमेश्वर के सबसे करीब रहने वाला स्वर्गदूत, जिसको हम प्रधान स्वर्गदूत आर्कएंजिल कहते हैं, जिसका नाम लूसीफर है, केवल एक ही क्वालिटी, उसमें कोई भी बुरी क्वालिटी नहीं थी, केवल एक, उसके अंदर घमंड आया, उसका मन फूल उठा और परमेश्वर ने लूसीफर से, वो शैतान बन गया, परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से बाहर कर दिया। हालेलुया। अगर आज आप स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, आपका उद्धार कोई लाइसेंस नहीं है कि आप उस लाइसेंस को लेकर स्वर्ग के द्वार पर यीशु के सामने जाएंगे जब वो न्याय करने आएगा और आप उसको लाइसेंस दिखाकर एंट्री करेंगे। उद्धार होना स्वर्ग जाने का लाइसेंस नहीं है। आमीन। परमेश्वर कहता है कि जैसे उसने मन में, शैतान ने अर्थात लूसीफर ने मन में फूल कर कहा, मैंने आपको कल बताया था
यहेजकेल की किताब उसका 28 अध्याय उसके 1 से 14 वचनों को, द बुक ऑफ एजिकियल चैप्टर 28 वर्स 1 to 14, आई टोल्ड यू टू रीड इट सो दैट यू विल कम टू नो। इसीलिए मैंने आपको ये वचन पढ़ने के लिए कहे थे, यहेजकेल 28 1 से 14, ताकि आप समझ सके कि घमंड आने के बाद क्या हो गया। हालेलुया। जब आप पढ़ेंगे तो जरूर प्रभु की आत्मा आपको कायल करेगी प्रियो। वचन कहता है 28:2 में यहेजकेल की पुस्तक में, तूने मन में फूल कर यहाँ कहा। कई बार हम घमंड में मन में फूल जाते हैं किसी बात के लिए, हम दूसरे को नीचा दिखाते हैं और हम गलत शब्दों का इस्तेमाल घमंड में कर देते हैं, और उसके कारण, उस घमंड के कारण ही परमेश्वर ने, स्वर्ग ही तब तक था लेकिन बाद में उसको अधलोक भी बनाना पड़ा। हालेलुया। इसीलिए नरक का निर्माण लूसीफर के घमंड के द्वारा ही हुआ है। हालेलुया। प्रियो, इट वाज प्राइड दैट क्रिएटेड द डेविल, आई टोल्ड यू यस्टरडे ओनली। As long as you have pride, you cannot know God. That already I spoke to you yesterday. जब तक आपके मन में घमंड बना रहेगा तब तक आप परमेश्वर को जान ही नहीं पाएंगे। अगर आप परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे तो आप परमेश्वर की आशीषों को नहीं जान पाएंगे, और अगर परमेश्वर की आशीषों को नहीं जान पाएंगे तो परमेश्वर से आशीषों को कभी प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए हम में से कईयों के जीवन बीमारी में, गरीबी में, हताशा में, निराशा में, उदासी में बने हुए हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को घमंड अपने जीवन में रखकर, कितना भी आप वचन पढ़ लीजिए, कितनी भी आप कोशिश कर लीजिए, पर अगर आपके अंदर घमंड भरा हुआ है तो आप परमेश्वर को कभी जान ही नहीं पाएंगे। तो जिस व्यक्ति को हम जानते ही नहीं हैं तो उसके स्वभाव को हम नहीं जान पाएंगे, और वो हमें क्या देने पर है ये तो हमें कभी भी प्राप्त नहीं होगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। आई टोल्ड यू यस्टरडे, proud man is always looking down on the things and the people. Amen. जो घमंडी व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा नीचे लोगों को और वस्तुओं को तौलता रहता है। ये व्यक्ति, हाँ ये क्या है, ये तो चिल्लर है मेरे सामने, ये कुछ नहीं है। अरे वो क्या, उसके पास तो एक घर है, मेरे पास तो बहुत बड़ा बंगला है। अरे उनके पास क्या 2 ही गाड़ियां हैं, मेरे पास, मेरी सेवकाई देखो, मेरे पास 1000 लोग हैं। वो पास्टर क्या, छोटे मोटे पास्टर है, 100 लोगों की सेवकाई। आपका ध्यान लगातार वस्तुओं पर और मनुष्यों पर बना है, और वचन कहता है as long as you are looking down you cannot see the things above. हालेलुया। जब तक आप घमंड के द्वारा नीचे देखते रहेंगे, लोगों को कम आंकेंगे, कम समझेंगे, तो आप ऊपर देख ही नहीं सकेंगे। एक ही टाइम आप ऊपर और नीचे देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। आमीन। जब आप नीचे देख रहे हैं तो आप यहाँ, आपके सिर के पीछे 2 आंखें नहीं कि आप एक साथ स्वर्ग की ओर और पृथ्वी की ओर देख सके। मैं, और वचन कहता है, कल मैंने आपको बताया था, मैं आंखें अपनी जमीन में गड़ाऊंगा, ऐसा नहीं लिखा हुआ है वचन में। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा और मुझको है पता, मैं सहायता वहीं से पाऊंगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा आपको क्या बताना चाहता है। एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 5वां वचन। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 5 उसका दूसरा भाग हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसके 5वां जो वचन है उसका बाद का भाग, आगे का भाग हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। फिर एक बार पढ़ूंगा, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, घमंडियों का, अभिमानियों का परमेश्वर विरोध करता है प्रियो, परंतु जो दीन है उन पर वो अनुग्रह करता है। हालेलुया। आप कौन सी कैटेगरी में, नंबर 1 या नंबर 2, ये आपको डिसाइड करना है। बिकॉज आई एम नॉट द जज ऑफ योर लाइफ। आमीन। क्योंकि प्रभु ने मुझे यह अधिकार नहीं दिया कि मैं संसार का न्याय करूं, वो न्याय का अधिकार उसने अपने पास रखा है। हालेलुया। परंतु जब हम वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर की आत्मा वचन के द्वारा हमसे बात करती है। जब मैंने ये वचन पढ़ा तो कईयों की आत्मा से प्रभु ने बात की होगी। हालेलुया। इंग्लिश में इट सेज, गॉड अपोजेस द प्राउड बट गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। You have to decide on your own whether you are full of pride or whether you are full of humbleness or humility. Amen. आप दीन है या आप नम्र है या आप अभिमानी है, या आपको तय करना है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में बड़ा साफ लिखा है, अभिमानियों से वो विरोध करता है और दीनों पर वो अनुग्रह करता है। हालेलुया। प्रियो, हमने आज कल ये पहला पॉइंट देखा था कि दैट प्राइड डिफाइल्स गॉड। घमंड
परमेश्वर की उपस्थिति को आपके जीवन से दूर करता है। उसके लिए हमने कई वचन भी देखे। पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय 6वां वचन हमने कल देखा था। अभिमान करके शैतान अगर आप अभिमानी हैं तो आप शैतान के जैसा दंड प्राप्त करेंगे। फिर हमने नीति वचन 6:16 से 19 में पढ़ा था कि 7 वस्तुओं से यहोवा घृणा करता है। उसमें पहली बात घमंड है। सबसे ज्यादा प्रभु इस पृथ्वी पर घमंड करता है, घमंडियों से घृणा करता है। फिर हमने यह कल 28:2 भी देखा कि कैसे मन में फूलकर शैतान के अंदर घमंड आ गया। फिर हमने अभी 1 पत्रस 5:5 भी पढ़ा कि परमेश्वर अभिमानियों से घृणा करता है, आमेन, या विरोध करता है। इन सारी बातों के द्वारा हमारा ये पहला पॉइंट आज हम यहाँ समाप्त करेंगे, दैट प्राइड डिफाइल्स गॉड। जब आपके जीवन में घमंड होता है तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को खारिज कर देते हैं, आप उसको दूर कर देते हैं, आप उसके साथ चलना नहीं चाहते परमेश्वर की उपस्थिति के साथ, केवल तब जब आपके जीवन में घमंड बना होता है। हालेलुया। आज हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। हमने पहला पॉइंट देखा प्राइड डिफाइज गॉड। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज प्राइड डिफाइल्स गॉड। हमने कल डिफाइल्स देखा था, आज हम डिफाइल्स देखेंगे। DEFILES। पॉइंट नंबर 2, प्राइड डिफाइल्स गॉड। हिंदी में जो वचन लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, घमंड मनुष्य को अशुद्ध कर देता है। हालेलुया। डिफाइल्स में क्या हुआ था? वो परमेश्वर की उपस्थिति से हमें अलग कर देता है या खारिज कर देता है। आमेन। नंबर 2 पॉइंट, प्राइड डिफाइल्स गॉड, अर्थात घमंड हमें परमेश्वर की, घमंड जो है वह मनुष्य को अशुद्ध कर देता है ना। घमंड मनुष्य को अशुद्ध कर देता है। नीति वचन उसका 21 अध्याय उसका 4था वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 एंड वर्स 4 सेज, चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्ट की खेती तीनों पाप में हैं। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या बताना चाह रहा है। 3 बातें, चढ़ी हुई आंखें। चढ़ी हुई आंखों के बारे में हमने नीति वचन में कल पढ़ा था ना, 6वें अध्याय के 16 वचन में, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। आमेन। तो यहाँ पर भी वचन कहता है, नीति वचन 21:4, चढ़ी हुई आंखें, दैट मीन्स फूल जाना। घमंडी मन, मन में घमंड होना, जो कल हमने देखा था, घमंड मन से शब्द निकलते हैं और फिर गलत हो जाता है। और तीसरा, दुष्टों की खेती तीनों पाप में है। दैट मीन्स I told you earlier in this subject, pride is a sin. Amen. घमंड पाप है, क्योंकि वचन यहाँ कह रहा है चढ़ी हुई आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पाप में है। इंग्लिश में कहता है haughty eyes and a proud heart, the lamp of the wicked are sin. Amen. sin लिखा हुआ है प्रियो, घमंडी मन पाप को दर्शाता है। हालेलुया। मैं बार बार आपको इस बात को इसलिए बता रहा हूं ताकि परमेश्वर की आत्मा आपको कायल कर सके। मैं आखिर मनुष्य के अंदर घमंड आया कहां से? जब मैं इस घमंड सब्जेक्ट पर, प्राइड या प्राउड के ऊपर मैं जब अध्ययन कर रहा था तो प्रभु से मैंने पहला प्रश्न क्या पूछा था कि परमेश्वर तू घमंड से घृणा क्यों करता है? फिर मैंने प्रभु से पूछा कि आखिर मनुष्य में ये घमंड कहाँ से आया? ठीक है, शैतान में आया, तूने शैतान को स्वर्ग से बाहर कर दिया और वो अभी हारा हुआ है, वो सब बराबर है प्रभु, लेकिन आखिर घमंड आया कहाँ से, मनुष्य में कहाँ से आया? इस बात पर मैं कई दिनों तक अध्ययन कर रहा था, कई दिनों तक मनन कर रहा था। कुछ बातें हैं जो प्रभु ने मेरे हृदय में वचनों के द्वारा डाली, जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो अपने पेन, पेंसिल, पेपर, पेन रेडी रखिए। Where did the pride come from? आखिर मनुष्य के जीवन में घमंड कहाँ से आया? हालेलुया। प्रियो, मनुष्य के जीवन में घमंड जो है वो माता के गर्भ से ही आया है। हालेलुया। हम सब इस बात को जानते हैं कि मनुष्य माता के गर्भ से पापी ही उत्पन्न हुआ और पाप में है। अभी हमने वचन पढ़ा, चढ़ी आंखें, घमंडी मन, दुष्टों की खेती तीनों पाप में है। अर्थात घमंड जो है वो माता के गर्भ से ही बच्चे के जीवन में आ जाता है। हालेलुया। घमंड आदम और हव्वा के समय से मनुष्य के जीवन में आया है। आमेन। घमंड हमारे हृदय और मन में माता के गर्भ से ही भरा हुआ है। आमेन। छोटा बच्चा घमंड सीखता नहीं है। छोटा बच्चा जो पैदाइशी बच्चा होता है ना, वो घमंड सीखता नहीं है।
वो घमंड को लेकर ही पैदा होता है, वो इनसिक्योरिटी को लेकर ही पैदा होता है। आमीन। अब आप कहेंगे ब्रदर आप कुछ भी बोलते, क्या ऐसा नहीं होता है? ये बात का उदाहरण देने से पहले एक वचन हम पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 21 और 22 वचनों को हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं सब पवित्र शास्त्र निकाले। मरकुस रचित सुसमाचार उसका द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 7 वर्सेस 21 एंड 22 मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 21 और 22 वचन, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से, इसको अंडरलाइन कर लीजिए सबसे पहले, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। हालेलुया। ये जितनी भी बातें मैंने पढ़ी, इट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। भीतर से आता है ऐसा वचन कह रहा है प्रियो। आमीन। घमंड कहीं और से घूम फिर के शैतान के नाम का बिल नहीं फाड़ना। घमंड अगर आपके जीवन में बना हुआ है तो शैतान ने मेरे जीवन में, नो 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 नो, शैतान ने आपके जीवन में घमंड नहीं लाया। घमंड माता के गर्भ से ही आप लेकर निकले हैं। ऐसा मेरी फिलॉसफी नहीं है, ऐसा थियोलॉजी बता रही है। मरकुस 7:21-22 बता रहा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से ही अभिमान और मूर्खता निकलती है, ऐसा कहते हैं। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा हुआ है, आउट ऑफ योर हार्ट ऑल दिस थिंग्स कम। हालेलुया। आपके मन के हृदय के भीतर से ये सारी चीजें बाहर आती है। मैं इसीलिए मैंने आपको कहा था कि माता के गर्भ से ही आप पाप के साथ जन्मते हैं, क्योंकि जैसे ही आप माता के गर्भ से बाहर आते हैं तो आपका हार्ट एक्टिवेट होता है, आपका माइंड एक्टिवेट होता है। हालेलुया। इसका अर्थ है कि माता के गर्भ से ही आप पाप के साथ जन्मते हैं, माता के गर्भ से ही आप घमंड को लेकर पैदा होते हैं। आमीन। एक छोटा सा उदाहरण, आप बोलेंगे कि शायद आप ब्रदर कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा आप शायद बोलेंगे, लेकिन मैं आपको ना एक बहुत कॉमन उदाहरण देना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू शेयर अ वेरी कॉमन एग्जांपल विथ यू। सी, जब एक छोटा बच्चा है, इफ यू आर, अगर आप में से कोई है जिनके घर में भी नया बेबी हुआ है जो 9 महीने 10 महीने या शायद 1 साल का होगा, आप उसको ना कुछ खिलौने दो। सो व्हाट ही विल डू, आप उसके सामने 4-5 खिलौने रखो, उसको एक खिलौना उसमें से पसंद आएगा और वो उससे खेलता रहेगा। नाउ अगर आपको एग्जाम्पल ये अगर आप ये करके देख सकते हैं ना तो जरूर करके देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं वैसा ही आप पाएंगे। मैं एक छोटे से नवजात शिशु के सामने, एक नए जन्मे हुए बच्चे के सामने आप कुछ 5-6 खिलौने रख दीजिए, उसमें से वो एक खिलौना लेकर उसके साथ खेलता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन 2 मिनट के बाद आप एक उसके ही सेम एज के एक बच्चे को वहां लाकर रखिए, और वो जो बचे हुए खिलौने हैं वो बच्चे को उस खिलौने के, दूसरे बच्चे को उस खिलौने के पास छोड़ दीजिए। जैसे ही ये पहला बच्चा देखेगा कि कोई और आकर बैठा है और वो मेरे दूसरे खिलौने के साथ खेल रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने खिलौने को फेंक देगा और वो अपने घुटनों पर जाकर उस बच्चे के हाथ से खिलौना छीनेगा, या तो उसको उस खिलौने से खेलने नहीं देगा और रोने लग जाएगा। हालेलुया। जब इसको मैं अध्ययन कर रहा था तो आई वाज सो कन्विंस्ड। वो इसीलिए ये उदाहरण मैंने आपको दिया क्योंकि उसको ये किसी ने सिखाया नहीं, नए जन्मे हुए बच्चे को, कि अगर तेरे खिलौने को कोई और खेल रहा है तो तू उसको दूर कर दे, अपने खिलौने छीन ले। ये उसको सिखाया नहीं गया है, लेकिन वो माता के गर्भ से ही उस स्वभाव के साथ उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। मेरा विश्वास है शायद अभी आपको कन्विंस हुआ होगा कि भीतर से ही आपके जीवन में पाप होता है। हालेलुया। Children are born with pride, ego and selfishness from their mother's womb. हालेलुया। बच्चे जो है वो घमंड को, ईगो को, स्वार्थीपन को माता के गर्भ से ही लेकर जन्मते हैं। It's not their fault, they are
पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। आमेन। ये उनकी गलती नहीं है, ये मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। हालेलुया। प्रियो, मैं ये एग्जांपल आपको दिया क्योंकि चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पाप में है। इसीलिए हम अक्सर संडे स्कूल में बताते हैं कि संडे स्कूल में बच्चों को इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि वो हम उस बर्तन को सही आकार दे सके। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले, जो संडे स्कूल टीचर्स है या जो संडे स्कूल्स को पढ़ाते हैं वो गंभीरता से बच्चों को पढ़ाए। आमेन। क्योंकि आपको जिम्मेदारी के साथ उस कार्य को दिया गया है ताकि उनसे ये उनके अंदर से जो भीतर से हमने अभी पढ़ा, आउट ऑफ योर हार्ट, आउट ऑफ योर माइंड, जो ये सारे चोरी, हत्या, व्यभिचार, बुरे विचार, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता, ये सारी जो बातें हैं ये हम उनके लड़कपन से ही उनके जीवन से बाहर निकाल सके। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे। कल हमने नंबर 1 पॉइंट देखा था, दैट प्राइड। कल हमने हमारा जो पहला पॉइंट था वो था प्राइड डिफाइज गॉड, घमंड परमेश्वर की उपस्थिति को खारिज कर देता है। नंबर 2 आज हमने देखा, प्राइड डिफाइल्स मैन, घमंड मनुष्य को अशुद्ध कर देता है। नाउ नंबर 3, प्राइड डिवाइड्स सोसाइटी, घमंड समाज को बांट देता है या विभाजित कर देता है या तोड़ देता है। आपका घमंड होता है जो समाज को या कलीसिया को या लोगों के झुंड को तोड़ देता है। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसका 10वां वचन। नीति वचन की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसका 10वां वचन। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 एंड वर्स 10। हिंदी में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। झगड़े रगड़े केवल अहंकार से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। अगेन देयर आर 2 कैटेगरीज। आप नीति वचन की किताब बड़े ध्यान से पढ़ना, बुद्धि के वचन है। परमेश्वर आपको बुद्धि से लबालब भर देगा। हालेलुया। मैं आपको इस अध्ययन के अंत में एक बहुत भेद की बात बताऊंगा ताकि नीति वचन पढ़ना आपको बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ वचन कहता है, झगड़े रगड़े केवल अहंकार से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। अभी आप डिसाइड करो आप कौन सी कैटेगरी में हैं। हालेलुया। मैं आपका न्याय करने वाला न्यायी नहीं हूँ। आमीन। झगड़े रगड़े अगर आप करने वाले हैं तो आप अहंकार में फंसे हुए, अभिमान में फंसे हुए, प्राइड में फंसे हुए। अगर आप सम्मति मानते हैं लोगों के साथ, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, नम्र और दीन ही व्यक्ति सम्मति मानता है ना। नम्र और दीन व्यक्ति ही सम्मति में अपने आप को दे देता है, क्योंकि वचन कहता है जो सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि होती है, इसीलिए वो सम्मति मानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को समझने के लिए आपको आशीष दे। इंग्लिश में सेकेंड पार्ट कहता है, ओनली बाय प्राइड कमेथ कंटेंशन। हालेलुया। ओनली बाय प्राइड कमेथ कंटेंशन। झगड़े रगड़े केवल और केवल घमंड या अहंकार से, जो हमारे मन में है, हमारा मन जो फूल उठता है और हम बोलने लगते हैं, उसके द्वारा आपका घमंड बाहर आ जाता है। और झगड़े केवल अहंकार से ही होते हैं। हालेलुया। ये अगेन दिस इज नॉट माय फिलोसॉफी, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड विच इज लिविंग वर्ड। हालेलुया। जो जीवित वचन है। मैं एक और वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब, उसका 28 अध्याय, उसका 25 वचन। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 एंड वर्स 25। वचन कहता है, लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है। प्रेज द लॉर्ड। जिनके कान हो वो सुन ले। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्ट पुष्ट हो जाता है। हालेलुया। लालची मनुष्य झगड़ा करता रहेगा और जो यहोवा पर भरोसा रखेगा वो तंदुरुस्त होता चला जाएगा। हालेलुया। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन, ये जो लालची वर्ड आया है ना, ये एक्चुअली हिंदी में ट्रांसलेशन इसका गलत किया हुआ है। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन। आई विल रीड इट फॉर यू इन इंग्लिश। मैं आपके लिए अंग्रेजी में भी इसको पढ़ूंगा, अंग्रेजी का अनुवाद पढ़ूंगा। ही दैट इज ऑफ अ प्राउड हार्ट स्टीज अप स्ट्राइफ। ही दैट इज ऑफ प्राउड हार्ट स्टीज अप स्ट्राइफ। जो घमंड के हृदय से भरा हुआ है वो झगड़ा मचाता है। हालेलुया। जो घमंड से भरा हुआ है वो ही झगड़ा मचाता है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। उदाहरण आपको दूं, कई बार परिवार में, कलीसिया में,
कार्य के स्थानों पर, जिस स्थान पर आप कार्य करते हैं, एक छोटी सी बात को लेकर एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है, एक मनमुटाव हो जाता है ना, एक दूसरे के साथ। कई बार होता है, आपके साथ होता है, मेरे साथ होता है, हम सबों के साथ होता है, कोई भी इससे बचता नहीं है। और वो असहमति बनने का जो कारण होता है ना, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी स्थान पर कार्य कर रहे हैं, आपके बॉस ने कुछ लिख कर देने के लिए कहा, आपने उसको लिख दिया, आप अपने बॉस के पास लेकर गए, वही काम आपके बॉस ने किसी और को भी दिया था, वो भी अपना पक्ष लेकर आया, उसने भी लिखा अलग तरीके से, और क्या हो रहा है, वो छोटी सी बात, बिकॉज दे बोथ वांट टू प्लीज देयर बॉस, ये दोनों व्यक्ति अपने बॉस को खुश करना चाहते हैं, इसलिए क्या हो रहा है, ये अपनी बात को सुपेरियर रखने की कोशिश कर रहा है, ऊंचा रखने की कोशिश कर रहा है, ये अपनी बात को ऊंचा रख, इससे क्या हो रहा है कि दोनों का ये फाइट इज नॉट फॉर द सब्जेक्ट, ये जो झगड़ा इनका हो रहा है या आर्ग्यूमेंट हो रहा है ये दोनों का, ये उस विषय के लिए नहीं हो रहा। दिस इज द फाइट ऑफ ईगो वर्सेस ईगो। हालेलुया। ये इसका अहंकार आड़े आ रहा है, यहां इसका अहंकार आड़े आ रहा है। सो दिस इज द फाइट बिटवीन ईगो वर्सेस ईगो की लड़ाई हो जाती है। हालेलुया। एंड देन बिग फाइट स्टार्ट्स, और उसके बाद एक बड़ा झगड़ा होता है। हालेलुया। झगड़े रगड़े केवल अहंकार से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा वचन कहता है। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। हालेलुया। जिस कारण वह छोटा सा डिस्कशन शुरू हुआ था, जो सब्जेक्ट को लेकर, जिस विषय को लेकर ये दो व्यक्तियों में जो डिस्कशन शुरू हुआ था, वो घमंड के कारण बड़े झगड़े में बदल जाता है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर देयर आर नो प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व। आमेन। ऐसी कोई भी इतनी बड़ी समस्या नहीं है इस संसार में जो सुलझाई नहीं जा सकती है या जिसका समाधान नहीं पाया जा सकता है। आमेन। हमेशा याद रखिए प्रियो, देयर आर नो प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड। ऐसी कोई भी समस्या इस संसार में नहीं है जिसको सुलझाया नहीं जा सकता है। आमेन। पर घमंड अगर है, ईगो वर्सेस ईगो की लड़ाई है, तो वो कभी भी खत्म नहीं होगी, वो बढ़ती चली जाएगी। आमेन। अगर आज आपके कलीसिया के स्थान पर, अगर आपके परिवारों में, अगर आपके कार्य के स्थानों पर, अगर आपके दोस्तों मित्रों में, किसी भी स्थान पर अगर आज ऐसा हो रहा है, तो सचेत हो जाइए और घमंड को अपने जीवन से दूर कर दीजिए। हालेलुया। प्रियो, अगर आप उस समस्या को जिसके लिए आपका आर्ग्यूमेंट हुआ था, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया दो व्यक्तियों को कुछ लिखने के लिए कहा गया और ये दो व्यक्तियों का आर्ग्यूमेंट एक बात पर हो रहा था, उस पर ध्यान केंद्रित करोगे बजाय एक दूसरे पर, तो आपकी समस्या का समाधान आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। हालेलुया। फिर एक बार समझा रहा हूं, ये बॉस ने जो दो लोगों को एक ही बात लिखकर, फॉर एग्जाम्पल अगर बॉस ने इसको कहा होगा, ए को कहा होगा कि जाकर आप तू ये सब्जेक्ट पर whomsoever it may concern लेटर लिख के लाओ, इसको भी कहा होगा तू भी इसी सब्जेक्ट पर लिख के ला, मैं देखता हूं किसका अच्छा बनता है, फिर हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। अब ये दो व्यक्ति एक ही विषय को लेकर बॉस के टेबल पर अपने अपने कागज रख दिए, बॉस ने दोनों पढ़ा और बॉस ने कहा हाँ तेरा अच्छा है, फिर बीच में कहा नहीं नहीं तेरा भी ये पॉइंट अच्छा है। तो क्या हुआ, अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में ये वो विषय को भूल गए और ये अपने ईगो की लड़ाई में व्यस्त हो गए। आमेन। अगर आप एक दूसरे से लड़ने के बजाय, अहंकार से लड़ने के बजाय, घमंड और अभिमान से लड़ने के बजाय, अगर जिस विषय के लिए लड़ाई हो रही है उस विषय पर अगर आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका मसला ऐसे ही सुलझ जाएगा। हालेलुया। अहंकार को आप मौका ही मत दीजिए। आमेन। कि आपके अंदर अहंकार बढ़ सके। ये दो व्यक्ति ये बोल सकते हैं हाँ मेरा ये पॉइंट बराबर है, हाँ लेकिन इनका भी ये पॉइंट बराबर है, तो लेट अस मर्ज इट। और आपसी सम्मति जो करता है वो कौन होता है, हमने इसके पहले वचन पढ़ा, वो बुद्धिमान होता है। हालेलुया। आप कैटेगोराइज करो अपने आप को, आप अपने आप को देखो कि आप झगड़े रगड़े और अहंकार वाले लोग हैं या आप सम्मति के साथ बुद्धि प्राप्त किए हुए लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने के लिए आपको आशीष दे। फॉर एग्जांपल मैं आपको सीधी भाषा में बताऊंगा, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग न्यूज़ देखते हैं, आई एम फ्रॉम अ मीडिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जब टेलीविजन पे किसी सब्जेक्ट को लेकर डिबेट होती है ना, तो अलग अलग पार्टीज को बुलाया जाता है। बीजेपी आती है, शिवसेना आती है, राष्ट्रवादी आती है, समाजवादी पार्टी आती है, जेडीयू आता है, आरजेडी आता है, न जाने जितनी पार्टी है सबको इनवाइट किया जाता है एज अ पैनलिस्ट। उनको एंकर जो होता है वो एक अलग सब्जेक्ट देता है
लेकिन ये अपने ईगो की लड़ाई में पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, उसे इतना बड़ा बना देते हैं कि आखिर उस सब्जेक्ट का कोई कंक्लूजन ही नहीं निकलता है। मैम जितने लोग न्यूज़ देखते होंगे ना, वो इस बात को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। उनको पूछा जाता है आखिर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का कारण क्या है, हमारा विषय सुशांत सिंह राजपूत है, लेकिन पॉलिटिकल डिबेट्स में क्या होता है, वो इनकी पुरानी बातें निकालेंगे, ये इनकी निकालेंगे, ये इनकी निकालेंगे, ये इनकी, विषय रह गया अलग, ईगो वर्सेस ईगो की लड़ाई स्टार्ट्स एंड दे आर नॉट लैंडिंग एनीवेयर, और वो कहीं भी किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते हैं। विषय खत्म हो जाता है, डिबेट खत्म हो जाता है। डिबेट खत्म इसलिए नहीं होता कि वो कंक्लूजन पर आते हैं, डिबेट इसलिए खत्म हो जाता है क्योंकि एंकर का समय समाप्त हो जाता है। हालेलुया। अगर सही समय में आप सम्मति के साथ कार्य करेंगे तो परमेश्वर आपको बुद्धि से भर देगा प्रियो। हालेलुया। प्रियो, इन बातों को हमको समझना बहुत जरूरी है। आमीन। आज हमारा समय यहीं समाप्त हो गया है, कल हम फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन कीजिए। आमीन। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल द बेस्ट।